तो हमारे साथ आकाश है, एक ऐसे छात्र है जिनके माता पिता नहीं हैं और इनको विदेश जाने का मौका मिला, वहाँ पर पढ़ाई करने का मौका मिला है और इसके लिए वो हेमंत सोरेन को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम आकाश से पूछेंगे उनके इस सफ़र के बारे में और पूछेंगे कि इससे विदेश जाकर वो क्या पढ़ाई करेंगे और झारखंड के लिए वो क्या करेंगे लौट कर। तो आकाश, बताइए अपने इस सफ़र के बारे में। आज इतना बड़ा कार्यक्रम में आपको मौका मिला आने का। मेरा नाम आकाश है, मैं जमशेदपुर से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग कार्मल जूनियर कॉलेज से कंप्लीट की। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया बीबीए में आरकाजन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं एमबीए की भी तैयारी कर रहा था। तभी मुझे ये स्कॉलरशिप के बारे में पता था, तो मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से पूछे थे कि कैसे अप्लाई करना है, तो वो लोग मेरे को बड़ा गाइड किए। और फिर जैसे फॉर्म आया मैंने एप्लीकेशंस भरा एंड फिर मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए। एंड टोटल शायद 68 कैंडिडेट से, जिससे 23 लोगों का हुआ है, जिसमें से 10 आदिवासी है, उसमें से मैं भी एक चुना गया हूँ। तो आप लोग आपके फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है फैमिली में और आगे जो है झारखंड को किस तरीके से आप देखेंगे जब आप विदेश चले जाएंगे। मेरे फैमिली में एक्चुअली मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे अंकल मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने ही मुझे पाला है और हमेशा ही वो मेरे साथ रहे हैं। मैं यूके जा रहा हूँ अल्सर यूनिवर्सिटी में एमएससी इन इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी पढ़ाई करने के लिए। मैं खासकर तो इस सरकार को, हेमंत सोरेन जी की सरकार को लाखों लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है, ये अपॉर्चुनिटी दी है जो कि हर बच्चों को नहीं मिलती है। और अगर मुझे चुना गया है तो ये मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं इस देश को, इस राज्य को दूसरे कंट्री में जाके रिप्रेजेंट करूँ और ये जो हिडन ब्यूटी है इसे मैं बाहर लेकर आऊँ। तो झारखंड में टूरिज़्म को लेकर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसका एक्सपोजर नहीं हुआ है। झारखंड एक कहते हैं ना, झारखंड ये एक खंड है जो झाड़ियों से, पेड़ों से, पर्वतों से भरा हुआ है। तो बाकी जैसे स्टेट्स को देखा जाता है उसे झारखंड को नहीं देखा जाता, बट इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। हमारे पास कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ का खान पान जो कि अभी तक दुनिया में कहीं लोगों तक, क्या इंडिया में ही ये अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता है। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने राज्य को और लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचा सकूँ और इसका नाम रोशन कर सकूँ। तो माता पिता आपके नहीं रहे तो कैसे हुआ था उनको मतलब हादसा हुआ या फिर क्या? एक्चुअली मेरे पिताजी का डेथ हुआ था कार्डियक अरेस्ट से 2022 में, एंड इसी साल मेरी मम्मी का भी डेथ हुआ मई में। तो वो उनका डेथ हुआ था किडनी फेलियर की वजह से। तो और फिर जस्ट जून में ये मुझे एप्लीकेशंस आया तो मैंने भरा। मैं सोच रहा था कि भरूँ ना भरूँ, लेकिन था कि उनका भी सपना था कि मैं बाहर जाऊँ और पढूँ। तो बस मैंने भरा और किसी तरह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इसके लिए तो काफ़ी लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को और इस सरकार को। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक और छात्र से हमने बातचीत की, आकाश से। आकाश जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में वो टूरिज़्म की पढ़ाई करेंगे, एमएससी करेंगे और फिर झारखंड लौटिएगा। ज़रूर झारखंड ज़रूर लौटूंगा और मैं इस राज्य के लिए काम करना चाहूँगा। तो आकाश की कहानी तो बहुत दर्दनाक कहानी है, क्योंकि पिताजी नहीं, माता भी नहीं, और आपने देखभाल की। जी मैंने किया बचपन से। क्या करते हैं आप? हम सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। सिविल का काम करते हैं जमशेदपुर में। तो कैसा लग रहा है आकाश जाएगा आपका? इसका बचपन से ही शौक था, हमको पढ़ना, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। और बस हेमंत सरकार सर जो इन लोगों के लिए पंख लगा दिए पढ़ने के लिए। तो अब तो विदेश चला जाएगा, तो फिर आपको कैसे मन लगेगा? फ़ोन में बात होते रहे, आएंगे कभी कभी। तो झारखंड फिर बुलाइएगा वापस या बोलिएगा वहीं नौकरी कर लो? झारखंड से यहाँ नौकरी करने से अच्छा है कि झारखंड अपनों के साथ नौकरी करें। और विदेश में तो नौकरी करें लेकिन पराया टाइप का रहना पड़े। पढ़ाई वाले वहाँ तालीम ले लें विदेश में जाके, फिर रिटर्न आ जाए तो ठीक है। इनको जहाँ आगे इनको और पढ़ाई करना हो तो आगे कहीं पढ़ाई। आपने सोचा था कि कोई आदिवासी छात्र, आदिवासी परिवार से कोई लड़का जाएगा विदेश? ये उम्मीद नहीं किया, कभी नहीं सोचा। तो कैसे पूरी हुई उम्मीद? इनका मेहनत और हेमंत सर का वो जो मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप हर गरीब तक
जितना निचला है जो कर नहीं सकता, जिसे सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, सरकार का बहुत बड़ा अच्छा स्कीम है जो कर रही है, ताकि हम लोग जितना बच्चे लोग विदेश में जाकर पढ़ाई कर सकें। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आकाश हमारे साथ है और आकाश के मामा जिन्होंने देखभाल की, पढ़ाई में मदद की और अब वो बहुत उत्साहित है और भावुक भी है, क्योंकि ये क्षण भी इसी तरह का है, क्योंकि कोई लड़का विदेश जाता है तो भावनाएं बाहर आती ही है, और साथ ही साथ एक ऐसे परिवार से जिसमें कभी भी कोई विदेश नहीं गया। जी, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।